हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो हम लोग आज करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क मेंस 2021 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका हम लोग आज रीजनिंग सेक्शन को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा कि मान लीजिए अगर आपके सामने एग्जाम आता है या मान लीजिए मेरे सामने अगर एग्जाम आ रहा है तो मैं सबसे पहले किस क्वेश्चन को चूज करूंगा सॉल्व करने के लिए और किस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन चाहे जो भी हो तो मैं उसे आप लोगों को इस तरीके से बताता हूँ चलूंगा कि हाँ, अगर मान लीजिए आपके सामने एग्जाम में प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है रीजनिंग सेक्शन का, तो उसमें हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को अप्रोच जो है वो सिखाने वाला हूँ और आप लोग इसे फॉलो करें। मैं सच बताता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, सही क्वेश्चन को सही टाइम पे सिलेक्ट नहीं करते हैं, इस वजह से उनका अटेम्प्ट भी है जो लो रह जाता है, कम रह जाता है, और उनका जो कट ऑफ वगैरह है या जो ओवरऑल पेपर है वो क्लियर नहीं हो पाता है। बिकॉज उन्हें क्वेश्चन किस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना चाहिए, किस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, इसमें ही वो फंस के रह जाते हैं, बिकॉज यही उन्हें अच्छे से नहीं आता है। कॉन्सेप्ट आता है अलग बात है, प्रैक्टिस अच्छा है अलग बात है, पढ़ाई उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है अलग बात है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन को चूज ही करना नहीं आएगा, खासकर मेंस में है ना, क्वेश्चन को पिक करना सबसे मेजर रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को चूज करना, क्वेश्चन को पिक करना कि किस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को अगर क्वेश्चन चूज करना नहीं आएगा ना तो मेंस में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या परेशानी होगा। ठीक है, तो उसे हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं और मैं आप लोगों को पूरा जो आरआरबी क्लर्क मेंस 2021 का पेपर है वो सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को आरआरबी क्लर्क मेंस का 2020 का पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा और आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ का 2021 का और आरआरबी पीओ का 2000 आरआरबी पीओ मेंस का 2021 एंड 2020 का मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप है बिगनर टू बैंकर 2022 के नाम से। इसमें मैं आप लोगों का जितना भी डाउट वगैरह होता है, मतलब जो भी स्टूडेंट है ना जिन्हें स्टडी से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो मतलब जो भी डाउट रहता है तो वो लोग मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उन लोगों के डाउट वगैरह लेता हूँ और उन लोगों को सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे ज्वाइन करें। आप लोगों को मैं सच बताता हूँ, अगर मान लीजिए आप लोग बहुत जगह भटकते हैं अपनी डाउट वगैरह पूछने के लिए और आपको रिस्पांस नहीं मिलता है, जवाब नहीं मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी साइड से कि मैं जितने भी स्टूडेंट हो सके ना कम से कम उनका हेल्प कर सकूँ, उनको सपोर्ट कर सकूँ और उनके डाउट वगैरह का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारे सामने अगर ये सवाल आता है कि हाँ, रीज़निंग में सबसे पहले आपको पज़ल देखने को मिले, ठीक है? तो क्या हम लोग सबसे पहले पज़ल को अटेम्प्ट करने लगेंगे? नहीं, सबसे पहले हम लोग जितना भी मिसलेनियस क्वेश्चन होगा ना, उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और आपको क्या करना है ना कि जो भी आपको रफ शीट मिलता है लिखने के लिए, उसके यहाँ पर मतलब या तो इस साइड या तो इस साइड, कहाँ चला गया? ये हाँ, यहाँ तो इस साइड समझे, राइट में मतलब कॉर्नर पे क्या करें ना कि आप लोग एक चीज़ को नोट डाउन कर ले कि हाँ, कितना नंबर से लेके कितना नंबर क्वेश्चन के बीच में आप लोगों को पजल देखने को मिला था। ठीक है, लाइक यहाँ पर अगर हम लोगों को 1 से 5 में पजल है तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे 1 टू 5, और कौन सा पजल है हम लोग वो भी लिख लेंगे। अच्छा, तो सर्कल फेसिंग है, मतलब कि सर्कुलर टेबल है जिसमें लोग फेसिंग है सेंटर पे। ठीक है, तो ये सर्कल आप लोगों को पजल मिल गया है, सर्कल का सीटिंग अरेंजमेंट मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे सर्कल लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, रफ सीट पे, ताकि हम लोगों को पता चले कि हाँ, अगर हम लोग मिसलेनियस कर चुके हैं उसके बाद हम लोगों को डायरेक्ट कहाँ जंप करना है, किस क्वेश्चन पे मूव करना है। अगर मान लीजिए आप लोग रफ सीट पे ऐसे लिख के चलेंगे ना तो आप लोगों को क्वेश्चन को फिर से जब आप लोग वापस आएंगे मिसलेनियस को करने के बाद, तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में कि हाँ, वो आपका पजल कहाँ चला गया, कौन सा पजल कहाँ चला गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। अब चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 में जो भी हो या 6 टू 7 में जो भी हो, आप लोग इस तरीके से नोट करते चलें। मैं आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट अप्रोच बताने वाला हूँ जिस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में फायदा होगा, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं ना वो ये सब चीज़ नहीं फॉलो करते हैं, नहीं अप्लाई करते हैं, इस वजह से भी उन्हें नुकसान देखने को मिलता है। ठीक है, ये छोटा छोटा जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, छोटा छोटा जो मिस्टेक है काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाता है एग्जाम में आपके। ठीक है, बिकॉज एक तो ऑलरेडी आपको मेंस का एग्जाम देना है, दूसरी बात आपके पास 2 घंटा का कंपोजिट टाइम है, बोलने का मतलब आप लोगों को ओवरऑल टाइम भी 2 घंटे का है। ठीक है, सेक्शन टाइम यहाँ पे अलॉट नहीं किया जाता है, आरआरबी मेंस की बात की जाए तो। उसके बाद आप लोगों का जब मेंस का एग्जाम रहता है ना तो क्वेश्चन वगैरह को देख के ही आप लोग होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हाँ, क्या पता किस लेवल का आएगा, कितना हार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता क्या है कि लोगों का जो अटेम्प्ट है वो खुद भी कम होता है और लोग पैनिक करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटा मोटा जो भी चीज़ है आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। ठीक है,
और ये मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, इसके बाद जो भी मेरा वीडियो जाएगा ना उसमें मैं इतना ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से मतलब एंड तक देखें, आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बेकार का हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए ये पजल है, इसको सबसे पहले मैं स्किप कर दूंगा, चाहे कोई भी पजल हो, मैं बस यहाँ पे नोट करूंगा कि हाँ भैया 1 से लेकर 5 तक का जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा पजल देखने को मिला है। तो चलिए सर्कुलर टेबल वाला है, ठीक है, मतलब कि सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, उसको लिख लेंगे, आगे बढ़ेंगे फटाक फटाक। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है कि अच्छा ये हमारे पास जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा लेंदी लग सकता है और जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लेके कराऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग इसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को 6 से लेके 9 है, तो 6 बोलने का मतलब कितना हो गया, 6 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 4 क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसे अटेम्प्ट करेंगे। अब आप लोगों को हो सकता है कि देखने में लगे कि अरे भाई प्री में तो इजी आता है, ये मेंस का है इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों आ रहा है या इतना लेंदी क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली लेंदी नहीं है, बस आप लोगों को करने का तरीका नहीं मालूम है, ठीक है। या अगर आप लोग पहले इस पेपर को दिए होंगे, एग्जाम दिए होंगे ना, तो उसमें बहुत सारे लोग इसमें मतलब देख के भयभीत हो गए होंगे कि हाँ भाई इतना बड़ा कौन करेगा। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे कि राम स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, तो हम लोग मान लेते हैं इसे यहाँ पर पॉइंट ए मान लेते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट किधर होता है, ईस्ट इधर होता है। कितना चलता है 7 मीटर, 7 मीटर हम लोग ऐसे लिख लेंगे। कहाँ पहुँच जाता है, बी पे पहुँच जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा देन ही टर्न साउथ, साउथ किधर होता है, तो नीचे होता है। कितना चलता है, साउथ एंड वॉक्स फॉर 19 मीटर, ठीक है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप लोग अगर प्री वगैरह देख के आए हो ना और मेंस में बैठने वाले हो तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ साउथ किधर हो गया, नॉर्थ किधर हो गया, वेस्ट किधर हो गया, ईस्ट किधर हो गया, नॉर्थ वेस्ट किधर हो गया, साउथ वेस्ट किधर हो गया। आप लोग इधर देख लीजिएगा, इधर होता है आपका नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है आपका वेस्ट, इधर होता है आपका ईस्ट, इधर होता है आपका नॉर्थ ईस्ट, इधर होता है आपका साउथ ईस्ट, इधर होता है आपका साउथ वेस्ट एंड इधर होता है आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, क्लियर। वैसे ये सब आप लोग प्री वगैरह निकाल के आए हो भैया, मीन्स तो आप लोगों को मतलब इतना ज़्यादा तो ये सब कॉमन चीज़ें आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोगों को अब आगे क्या करना है, ठीक है। ए से मतलब 7 चला तो बी पे पहुंचा, बी से 19 किया तो सी पे पहुंचा, ठीक है। इसका मतलब इतना 19 से हमारा। अब उसके अलावा वेयर ही टर्न्स टू द लेफ्ट, अब अगर नीचे देख रहा है तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, नीचे देखने पे लेफ्ट हमारा इधर हो जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा 12 मीटर चलता है, ठीक है, मान लेते हैं 12 चलता है, इधर ऐसे हम लोग 12 इसको ले लेते हैं। डी पे पहुंच जाता है, डी पे पहुंच गया। अब उसके अलावा वेयर ही टर्न्स टू द लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट लेता है तो नीचे हो जाएगा साउथ, नीचे हो जाएगा साउथ, ठीक है, साउथ में हमारा राइट होता है ना। अब उसके अलावा हम लोग ऊपर चलेंगे, कितना ऊपर चलना है, 11 चलना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं इतना 11 होगा, बिकॉज जब इस साइड ओवरऑल 19 है तो हम लोग उसे थोड़ा सा कम मानेंगे तो 11 हो जाएगा और बाकी जो 8 रहेगा वो मतलब 19 कंप्लीट कर देगा। ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कुछ होशियार होंगे, माहिर होंगे, तेज होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको 11 मान लेते हैं। तो ई पे पहुंच गया, इसका मतलब ये ई है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इस तरीके से, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा हो, बट अगर मैं इसे एग्जाम में करता या आप भी एग्जाम में करेंगे ना तो बहुत ही फास्ट होगा। मतलब इसे आप लोगों को टोटल जो 4 क्वेश्चन है इसे निकालने में आप लोगों का 2 से 3 मिनट जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 2 ही मिनट जाएगा, 2.5 मिनट जाएगा, बस काम तमाम हो जाएगा 4 क्वेश्चन का, ठीक है। अब उसके अलावा इसके बाद क्या कहा गया ना कि अर्जुन वॉक करता है पी से टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 7 मीटर टू रीच पॉइंट ओ। जब भी आप लोगों को 2 तरह का स्टेटमेंट गिवन हो, मतलब एक तरफ राम दे दे, एक तरफ श्याम दे दे, एक तरफ अर्जुन दे दे, एक तरफ घनश्याम दे दे, एक तरफ मतलब कुछ भी मान लीजिए, राम, आम, सोहन, राहुल, मतलब कुछ भी ऐसा मान लीजिए। तो उसमें क्या होता है ना कि आप लोगों का कहीं न कहीं वो एक तरीके से लिंक होगा, वो पेयर बन जाएगा, एक दूसरे को कनेक्ट करेगा, ठीक है? मतलब जो जो भी उसका डिस्टेंस वगैरह होगा ना, मतलब एक दूसरे को वो लोग कहीं न कहीं लिंक कर देंगे। तो इस तरीके का ही क्वेश्चन्स आप लोगों को 99% केसेस में देखने को मिलता है, जब भी 2 स्टेटमेंट का केस हो। तो यहाँ पर हम लोग का अर्जुन है ना, तो कहीं न कहीं इसका कनेक्टिंग पॉइंट ज़रूर कोई होगा। हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे कि सरसरी सी निगाह से हम लोग उसे ढूँढ लें, खोज लें, ठीक है? तो पी है, नहीं यहाँ तक पी नहीं था, ओ है, नहीं है, आर है, आर नहीं है, एस है, एस नहीं है, ई है, हाँ ई है, ई कहाँ है, ई यहाँ है। इसका मतलब जरूर ये यहाँ कनेक्ट करेगा।
इस डायग्राम को हम लोग ऊपर बनाएंगे, ऊपर बनाने का मतलब मैं यहाँ बनाऊंगा, अलग से बनाएंगे, लेकिन बाद में ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, तो उसे बस हम लोग उस कंडीशन में लाके ऐड कर देंगे, ठीक है। अब उसके अलावा अर्जुन क्या बोलता है कि हाँ वॉक करता है पी से, मान लेते हैं अगर बी करता है टुवार्ड्स नॉर्थ, ठीक है, मान लेते हैं अगर ये पी है टुवार्ड्स नॉर्थ करता है, कितना करता है 7 करता है, कहाँ पहुँच जाता है ओ पे पहुँच जाता है, ओ पे पहुँच जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, अब यहाँ से हमारा लेफ्ट किधर हो जाएगा, यहाँ से हमारा लेफ्ट किधर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा 17 चलता है, आर आर पे पहुंच जाता है, यहाँ से अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ तक 17 ले लेंगे, आर पे पहुंच गया, ठीक है। अब उसके अलावा वेयर ही टर्न्स टू लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट जो है वो किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, एंड वॉच फॉर 15, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे चल के मान लेते हैं ये 15 हो गया, ठीक है। कहाँ पहुंच जाता है, एस पे पहुंच जाता है, यहाँ एस हो जाएगा। देन ही टर्न्स टू राइट, अब इसका राइट कौन सा हो जाएगा, राइट इसका इधर हो जाएगा, वॉक्स 13 मीटर, मान लीजिए अगर हम लोग इतना चलते हैं 13 हो जाता है, तो ये पहुंच जाता है ई पे पहुंच गया, ठीक है। अब इसे हम लोग ऐड करेंगे, ऐड कैसे करना है, देखिए सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, ई के इधर 13 जाने पे एस है, इसका मतलब ई के अगर हम लोग ईस्ट में जाएंगे 13 चलेंगे तो क्या यहाँ एस आ जाएगा, आ जाएगा। अगर हम लोग नॉर्थ में जाएंगे 15 तो क्या हमारा आर आ जाएगा, आ जाएगा। अगर हम लोग 17 चलेंगे आर के ईस्ट में तो क्या हमारा ओ आ जाएगा, आ जाएगा। अगर हम लोग ओ के साउथ में 7 चलेंगे तो क्या हमारा पी आ जाएगा, हाँ भैया आ जाएगा। बस ये जो आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है ना। बस देख के खुदा क्या है कि स्टूडेंट लोग अगर पहले नहीं करते हैं या नहीं आता है उन्हें तो वो लोग घबरा जाते हैं, जबकि मैंने आपको बोला ना इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से लिंक करता है, कनेक्ट करता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे। देखिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट आर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई, ई से आर का डायरेक्शन बताना है। ई कहाँ है, ई हमारा यहाँ है, आर कहाँ है, आर यहाँ है, क्या ये नॉर्थ ईस्ट हो रहा है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ देख लीजिए। अब उसके अलावा दूसरा क्या है, फोर ऑफ द फॉलोइंग लाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ठीक है। तो ए सी बी डी बी एस आर पी, ए सी बी डी आर पी और बी एस, ए सी बी डी बी एस आर पी और ओ एस देखिए सारा जो है ना आपका मतलब जो डायरेक्शन बन रहा था वो आपका नॉर्थ ईस्ट में सारा डायरेक्शन बन रहा है, सारा का सारा मतलब इस तरीके से इंक्लाइंड है। लेकिन जो आपका ओएस है वो आपका साउथ वेस्ट में बन रहा है, ये आपका जो है वो पेयर नहीं बन रहा है, मतलब कि ये अलग हो गया, ये ऑड वन आउट है आपका ओएस, ठीक है। देख लेते हैं इसका आंसर हमारा क्या आता है, देख लीजिए आर का पोजीशन ई से क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, और ओएस जो है वो हमारा सही है, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हमने जो बनाया है वो सही बनाया है। आगे देखते हैं जल्दी से। If point x is 7 meter south of point R, then what is the shortest distance between x and B? इसको हम लोग मतलब देखिए एक्चुअली बार बार एक ही पेज पे वो इसमें जो स्लाइड है उसमें ड्राइंग नहीं आ सकता है ना, जो भी वो डायग्राम था, इसलिए मुझे थोड़ा सा बार बार रिवर्स जाना होगा। पहले तो क्या बोला था ये, x 7 मीटर साउथ में आर के 7 मीटर साउथ में, तो बताना है कि x और b का क्या रहेगा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आर के 7 मीटर साउथ में, 7 मीटर साउथ में, ये हमारा साथ था क्या, साथ था, 7 मीटर साउथ में अगर मान लीजिए ये यहाँ पे आता है, ठीक है, 7 मीटर साउथ में x रहेगा, तो हमें बताना है कि x और b का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, x और b का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। ये हमारा टोटल वैसे 19 है, यहाँ तक हमारा 11 जा रहा है, यहाँ तक अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा 19 हो जाएगा, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर हमारा 11 और 7 18 हो रहा है, थोड़ा सा ये नीचे है, ठीक है ना, थोड़ा सा ये मतलब नीचे है, तो इसका हम लोगों का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या बनेगा ये। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, जब यहाँ पर ई और एस का जो डिस्टेंस है अगर वो 13 है तो क्या ये यहाँ पर 13 हो जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, क्या हमारा 12 है, 12 है, ठीक है, 12 और 13 कितना हो जाएगा, 25, यही जो है हमारा आंसर बन जाएगा 25। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ पॉइंट जेड इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, नॉर्थ में पॉइंट बी के, एंड वेस्ट ऑफ पॉइंट आर, वेस्ट में पॉइंट आर के, नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी वेस्ट ऑफ पॉइंट आर,
देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड पॉइंट ओ। अच्छा, नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी एंड वेस्ट ऑफ पॉइंट आर, और जेड और ओ में बताना है। नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, और वेस्ट ऑफ पॉइंट आर, आर वेस्ट ऑफ पॉइंट आर। अच्छा, इसका मतलब ये इतना ऐसे होगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जेड हो गया, तो जेड और ओ का कितना डिस्टेंस है। ये हमारा हो रहा है कितना, ये 25 हो रहा है, ठीक है, 12 और 13 25 हो गया, और ये यहाँ पर जो है वो 17 हो गया, ठीक है। तो 17 और 25, 7 5 12 और 30, 30 और 12 कितना, 42 होता है क्या, 42, ठीक है। देख लेते हैं 42। अब उसके अलावा देखते हैं दूसरा क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो इसका आंसर है, आप लोग मिला सकते हैं, ये 25 आया था हमारा, ये 42 आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं जल्दी से। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपका डायग्राम है ये बना था, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए, ये हमारा जो 10 नंबर से लेकर 14 नंबर तक का जो है वो हमारा पजल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रफ शीट में 10 से 14 करके ऐसे पजल लिख लेंगे। कौन सा पजल है, तो पैरेलल रोज है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 2 रो ऐसा करके लिख लेंगे, ठीक है। एक सेकंड, मुझे एक मैसेज आया है, देख लेता हूँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट। तो इसे अभी हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देख लीजिए हमारा क्या क्वेश्चन है, 15 से 16, 6 मेंबर्स इन दी फैमिली, टी इज द सिस्टर, मतलब ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के। मान लेते हैं कि टी जो है वो फीमेल है, फीमेल को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ माइनस से, और प्लस से मैं मेल को डिनोट करता हूँ, ठीक है। टी जो है वो उसका किसी से शादी हुआ होगा, और के जो है सिस्टर, टी है सिस्टर इन लॉ किसकी, के की। तो इसका मतलब इसका कोई भाई, भाई होगा, ठीक है ना, बिकॉज ये अगर फीमेल है तो पक्का यहाँ पे मेल मेंबर होगा, ठीक है। अब उसके अलावा क्या गिवन है, एच इज द सन ऑफ बी। एच कोई होगा बी का सन, उसका बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। एफ इज द मदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है। के इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, इसका मतलब इसकी जो माँ या पिता होंगे वो बी होंगे, ठीक है। अभी हमें इनका जेंडर जो है वो गिवन नहीं है, ठीक है। अब उसके अलावा एच हैज अ ब्रदर, एच का कोई भाई है। के एंड एच आर अनमैरिड, के एंड एच जो है वो अनमैरिड है। डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ के, डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ के, डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ के, ठीक है। ऐसे हम लोग अभी डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब उसके अलावा क्या गिवन है, एच इज द सन ऑफ बी। देखिए अगर एच सन होगा बी का, तो एच अगर सन का बी है और के और एच अनमैरिड है, इसका मतलब एच यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। क्या यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू ही जो है वो भाई है के का, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे क्या गिवन है, एफ इज द मदर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। एफ इज द मदर इन लॉ, मतलब कि एफ जो हो जाएगी मदर इन लॉ, तो कब होगी, जब वो पी की माँ होंगी, ठीक है। तो ये पजल हमारा आई थिंक सॉल्व हो चुका है, ठीक है। देख लेते हैं जल्दी से। वो मंदी, ये पजल नहीं था, ये ब्लड रिलेशन था, ठीक है ना। मैं फ्लो में थोड़ा सा आगे निकल गया। हु अमंग द पर्सन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द मदर ऑफ टी, टी की माँ कौन है भैया, तो टी की माँ है एफ, ठीक है, एफ। अब उसके अलावा हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, बी टी से कैसे रिलेट करेंगे। देखिए बी का हमें जेंडर पता नहीं है, तो इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास 17 से लेकर 21 तक का पजल आया है। कौन सा पजल है, ये हमारा डिजिग्नेशन बेस्ड पजल है, या इसे पोस्ट बेस्ड पजल भी कहा जाता है, ठीक है। इसे हम लोग अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ऑल स्टार्स आर फंक्शंस, हम लोग जल्दी से बनाएंगे। ऑल स्टार्स आर फंक्शंस, ऑल फंक्शंस आर प्लैनेट्स, ऑल फंक्शंस आर प्लैनेट्स, ओनली अ फ्यू प्लैनेट्स आर ट्रीज। इसका मतलब प्लैनेट का जो ये हिस्सा होगा ना, यही ट्री होगा, ठीक है। इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, मैं इस डायग्राम को बनाने के बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। नो ट्री इज मैंगो, कोई भी जो ट्री है वो मैंगो नहीं है भैया, ठीक है, मान लीजिए। सम फंक्शंस कैन बी मैंगो, क्या कुछ फंक्शन मैंगो हो सकता है। जब हमें पता है कि फंक्शन और मैंगो के बीच में डायरेक्ट कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव रिलेशन, निगेटिव लिंक कहीं नहीं गिवन है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिविटी का केस बन रहा है या पॉसिबिलिटी का केस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये ट्रू हो जाएगा। ये मतलब यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। अब उसके अलावा ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, क्या सभी स्टार जो है वो प्लैनेट है, बिल्कुल, क्योंकि सारा स्टार फंक्शन है और सारा फंक्शन प्लैनेट है, सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा हमारा बोथ 1 एंड 2 फॉलो।
देख लेते हैं। देखिए बोथ 1 एंड 2 फॉलो, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से इसका इस डायग्राम को किस तरीके से और बना सकते हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा इसमें रब करने की जरूरत नहीं, बस मैं छोटा सा रब करूँगा। देखिए इसे हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, जब भी आप लोगों को ओनली अ फ्यू का केस आता है ना, उसमें आप लोग एक तरीके से और बना सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग ट्री को यहाँ बना लेंगे, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा जो है ना, इसे हम लोग इस तरीके से ऐसे कर देंगे, ठीक है, मतलब हाईलाइट कर देंगे कि हाँ ये जो है ये ओनली अ फ्यू ट्री है, ठीक है। बस हम लोग इस तरीके से इसे कर सकते हैं ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ही माइंड में ना रहे, ठीक है। बिकॉज डायग्राम की वजह से भी कितने लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। वैसे मैं तो जैसे मैंने पहले बनाया था फर्स्ट डायग्राम, मैं उसी तरीके से करता आया हूँ और करता रहूँगा, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इस कॉन्सेप्ट का, मतलब ये टॉपिक हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारा दूसरा क्या बोल रहा था कि नो ट्री इज मैंगो, हाँ भैया मान लेते हैं आपका बात, नो ट्री इज मैंगो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ना कि सम फंक्शंस कैन बी मैंगो, फंक्शंस और मैंगो के बीच में अभी भी हमें कोई भी डायरेक्ट निगेटिव रिलेशन, निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव लिंक, निगेटिव कनेक्शन नहीं बताया गया है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी का केस है, फॉलो होगा। ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, स्टार फंक्शन है, फंक्शन प्लैनेट है, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय तो थोड़ी है, ठीक है ना। बोथ 1 एंड 2 फॉलो। आगे देखते हैं जल्दी से, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है सिलोगिज्म का। ओनली अ फ्यू टाउन्स आर सिटीज, ठीक है। मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, ये मतलब ये पेन में कुछ है वो बटन को क्लिक हो जाता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, ओनली फ्यू टाउन्स आर, टाउन का कुछ हिस्सा क्या है वो सिटी है, ठीक है। अब उसके अलावा ऑल सिटीज आर विलेजेस, सभी सिटी क्या है विलेजेस है। नो विलेज इज फैक्ट्री, कोई भी विलेज क्या है वो फैक्ट्री नहीं है। सम फैक्ट्रीज आर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ फैक्ट्री क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर। एटलीस्ट का मतलब कुछ नहीं होता है, ये बस आप लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड। सम विलेजेस आर टाउन, क्या कुछ विलेज टाउन है, हाँ भैया ये वाला पोर्शन है ना टाउन, सही है, मतलब यहाँ पे ऐसा सही है। ऑल फैक्ट्री कैन नेवर बी विलेज, क्या सभी फैक्ट्री कभी विलेज नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, क्यों। नो विलेज इज फैक्ट्री, जब कोई विलेज ही फैक्ट्री नहीं है तो कोई फैक्ट्री विलेज कैसे हो सकता है, ये तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। मतलब ये सही हो जाएगा, ऑल फैक्ट्री कैन नेवर बी विलेज, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसमें हमारा क्या आंसर होगा, बोथ 1 एंड 2 फॉलो, ठीक है। देख लेते हैं, बोथ 1 एंड 2 फॉलो, हम लोग सही हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा पजल है, इसको आपको क्या करना है 24 से लेके 28 तक। कौन सा पजल है ये आपका, मंथ बेस्ड पजल है, ऐसे MON करके लिख दीजिए, आगे बढ़िए। ये हमारा क्या बोल रहा है, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट एंड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड द फर्स्ट लेटर ऑफ वन, वन बोलने का मतलब ये वाला वन, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट एंड से फर्स्ट लेटर, ठीक है। अब उसके अलावा द सेकंड लेटर फ्रॉम टू, टू बोलने का मतलब ये वाला, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एंड थर्ड लेटर ऑफ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड बोलने का मतलब ये और इसका लेफ्ट हैंड, ठीक है। रिमेन्स अनचेंज्ड इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अच्छा, तो इसमें हम लोग को क्या करना है ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलने का मतलब क्या होता है, घटते से बढ़ते क्रम में जाना है, ठीक है। बोलने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को जाना है। सबसे पहले क्या आता है भैया, क्या सबसे पहले इसमें जी आएगा, जी आएगा। जी के बाद क्या आएगा हमारा, जी के बाद हमारा एन आएगा, एन आएगा। एन के बाद हमारे पास क्या आ सकता है, नहीं जी के बाद एम आएगा फिर एन आएगा। अब उसके अलावा हमारे पास क्या आएगा, आर आएगा, टी आएगा, बी आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सारे को, ठीक है ना। यू यू बी, इसमें हमारा बी आ जाएगा, सेकंड वाला जो है वो बी आ जाएगा। बी के बाद हमारा आई आ जाएगा, आई के बाद हमारा एम आ जाएगा, एम के बाद हमारा नहीं यहाँ पर हमारा आई के बाद क्या आ जाएगा, उसके अलावा हमारा फिर एम आ जाएगा, उसके अलावा फिर हमारे पास आ जाएगा एस, फिर आ जाएगा हमारे पास यू, ठीक है। तीन एक तीन, तीन तीन छः हो गया, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा ई आएगा, सबसे पहले तो ई आएगा, उसके बाद फिर जी आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास एल आएगा, एन आएगा, उसके बाद फिर हमारे पास एस आएगा, टी आएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है ना, मतलब अगर ऐसे अरेंज कर देंगे तो एंड आर रिमेन्स, अच्छा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर का फ्रॉम द लेफ्ट एंड द सेकंड लेटर ऑफ सेकंड लेटर फ्रॉम द सेकंड लेफ्ट,
सेकंड लेफ्ट हैंड, अच्छा लेटर तो यही है ना, ठीक है ना। अब उसके अलावा एंड द थर्ड लेटर ऑफ द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड आर रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या इसमें और इसमें कोई भी ऐसा है जो अनचेंज रहा है? बोलने का मतलब बिल्कुल पुराने वाले से मैच कर रहा हो। अनचेंज रहने का मतलब वही होता है ना जो कि चेंज नहीं हुआ हो, ठीक है। एन यहाँ है नहीं है, टी यहाँ है नहीं है, एम यहाँ है नहीं है, जी यहाँ है, यहाँ पे तो आर हो गया नहीं है, भी यहाँ है नहीं, टी है नहीं, मतलब यहाँ पे गलत हो गया। यू के नहीं है, आई एस भी नहीं है, एम बी भी नहीं है, मतलब ये कोई मैच नहीं कर रहा है। अब उसके अलावा जी एस एल, ई जी एल, एल हमारा मैच कर गया। अब उसके अलावा टी ई एन एन एस टी कोई नहीं है, ये हमारा बस एक मैच कर रहा है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा ओनली थर्ड, ठीक है। देखते हैं, देखिए इसका जो आंसर है हमारा ये ओनली थर्ड ही आंसर है, ठीक है, बिकॉज इसका ही मैच कर रहा था एल वाला जो पोजीशन था। इसमें देख लीजिए आप लोग, जी एम एन आर टी वी बी आई के एम एस यू ई जी एल एन एस टी, ठीक है। आगे देखते हैं जल्दी से। देखिए बहुत ईजी होता है ये सब क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपको मतलब कि आरआरबी क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ मेंस एंड इवन कभी कभी आईपीएस क्लर्क मेंस वगैरह, एसबीआई क्लर्क मेंस में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। में से क्वेश्चन एक्चुअली ईजी होता है, बस होता क्या है कि टीचर्स लोग आपको डरा के रखते हैं, और भारी भरकम जब आप लोगों को वो कोर्स बेचेंगे बड़ा बड़ा, लेंदी लेंदी पजल कराएंगे, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ आप लोग मेंस का तैयारी कर रहे हैं। जबकि मेंस का एग्जाम निकालना और ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि आपको उसमें कम क्वेश्चन करना होता है, स्पीड ज़्यादा चाहिए नहीं, ठीक है ना। तो ईजी है, मैं करवा दूंगा ईजी रीजनिंग खासकर, ठीक है ना। अब उसके अलावा इफ द थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड आर टेकन टुगेदर, थर्ड लेटर हर एक वर्ड का अगर हम लोग एक साथ ले लेंगे, टेकन टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए, ठीक है ना, मतलब कुछ जिसका मतलब निकले। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू नॉट फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड, अच्छा तो किस, कौन सा ऐसा मतलब वर्ड होगा जिसका मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है भैया समझ गए। हमें क्या लेना है, थर्ड लेटर लेना है हर एक वर्ड से। हर एक वर्ड का थर्ड लेटर बोलने का मतलब ए से सबसे पहले लेंगे थर्ड, तो इसका मतलब हमारा ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, एल आ जाएगा, एल आ जाएगा, एम आ जाएगा। इसका मीनिंगफुल वर्ड हमारा कौन सा बन रहा है, जल्दी से कोशिश कीजिए। लैक में एल, काम, काम बन रहा है क्या, काम, ठीक है, एक हमारा बन रहा है। अब उसके अलावा माल्क, मैकल, ए एल, नहीं मेरे ख्याल से काम ही बन रहा है, ठीक है। वैसे मैं इसमें थोड़ा सा वीक हूँ, बिकॉज ये होता क्या है ना कि बहुत सारा वर्ड जो होता है हमारे डिक्शनरी में है, सब तो जानना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है ना। अब उसके अलावा यहाँ पर क्या हो गया, ई हो गया, ए हो गया, ठीक है, ई हो गया, ए हो गया। अब उसके अलावा आर हो गया, आर हो गया। ये जो थर्ड वर्ड बोल रहा था ना, थर्ड लेटर बोलने का तो ये आएगा ना इस वर्ड में, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ आर हो गया, यहाँ पर डी हो गया, डी हो गया। यहाँ पर हमारा डियर बन रहा है क्या, यहाँ पर हमारा रीड बन रहा है क्या, रीड, रीड बोलने का मतलब आर ई ए डी, ठीक है ना। अब उसके अलावा यहाँ पर और क्या कुछ बनेगा, नहीं, ठीक है, दो वर्ड हमारा बन रहा है। अब उसके अलावा यहाँ पर आर हो जाएगा, एम हो जाएगा, आर हो जाएगा, एम हो जाएगा, यहाँ पर हमारा यू हो जाएगा, यहाँ पर हमारा टी हो जाएगा। टर्न, अगर एन रहता तो टर्न हो सकता था, ठीक है, ये हमारा टी हो जाएगा, सॉरी सॉरी टी हो जाएगा। अगर हमारा टर्न रहता तो हो सकता था, बट यहाँ पर टर्न नहीं है। मर्ट, टर्म, उर्मट, मेरे ख्याल से कोई यहाँ वर्ड फॉर्म नहीं होना चाहिए। अब उसके अलावा यहाँ पर ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्या बोल रहा है ये, डी हो जाएगा, डी, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, जी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ये कौन सा वर्ड बन रहा है, डिग, एज, एज बन रहा है हमारा, एज, एज बन रहा है हमारा, मतलब कि देखिए ई डी जी ई, ठीक है, एज हमारा बन रहा है, ठीक है। अब उसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, एफ हो गया, आई हो गया, एल हो गया, एफ हो गया, आई हो गया, एल हो गया, एम हो गया, ये तो फिल्म हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हमारा वर्ड बन रहा है, ठीक है। अब उसके अलावा कौन सा ऐसा है जिसमें से वर्ड नहीं बना था, मेरे ख्याल से इससे कोई वर्ड हमारा नहीं फॉर्म हुआ था, ठीक है ना। कहाँ गया, मर्ट, ये नहीं बना था, मेरे ख्याल से हमारा यही है जो मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनाएगा, ये वाला। देख लेते हैं आंसर, देखिए यही है जो मैंने कराया वही सही है, ठीक है। क्या हमारा बन रहा है, देखिए काम बन गया, डियर बन गया, रीड इसने नहीं बनाया, मैंने तो रीड भी बना दिया ना, बट इसने बस डियर को ही लिया, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे मट बन रहा था, ये मट कौन सा बड़े भाई, गलत है, एक्चुअली मट बन नहीं रहा था, इसने बस अरेंज करके दिया, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर हमारा एज बन रहा था, सही है, हमारा फिल्म बन रहा था, फिल्म बन रहा था, ओ माय गॉड, फिल्म बन रहा था, सही है, ठीक है, चला के देखते हैं। अब हमारा 31 से लेकर 35 तक में
कौन सा पजल है भैया? तो मंडे टू सैटरडे, बोलने का मतलब वीक वाला पजल है, ठीक है। इसे हम लोग बाद में उड़ाएंगे, लेकिन उड़ाएंगे जरूर। अब उसके अलावा आइए हम लोग करते हैं इनपुट आउटपुट। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो सकता है ये। सबसे पहले हम लोग इसे देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ये सब क्वेश्चन होता है ना, काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। इसमें बस आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए, चीज़ों को देखने का नज़रिया आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हाँ भैया कह क्या रहा है। बिकॉज ये सब कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, इसका कोई भी फॉर्मूला होता है, ना ही ग्रामर के टाइप का रूल्स होता है। बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। बस आप लोगों को देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ इस पैटर्न आप लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्रैक कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस से ज़्यादा आएगा, जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उससे आप लोगों को ये डेवलप होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाँ ये क्या कह रहा है। ये आप लोगों को पता होगा कि वर्ड्स अरेंजमेंट मशीन when given in an input line of numbers rearranges them following a particular rule in each step, ठीक है। मतलब कि जो भी स्टेप है ना उसमें एक पार्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है। फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन, मतलब ये एक ऐसा उदाहरण दिया गया है, इलस्ट्रेशन दिया गया है, एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, ऑफ इनपुट एंड रीअरेंजमेंट, ठीक है। इनपुट हमारा क्या था, मतलब कि किसका हम लोगों को फाइनल एक स्टेप में चेंज करके आपको एक अरेंजमेंट करना था। अरेंजमेंट को मतलब रीअरेंज करना था, ठीक है। तो वो है, इसमें क्या है, बेल्ट है, इनटू है, यूजर है, फॉर्म है, एबल है, डिस्क है, जीरो है, गेम है, माइन है, टूर है, ठीक है भैया। इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, हमें सबसे पहले जीरो देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद एबल देखने को मिला, फिर उसके बाद बेल्ट देखने को मिला। अब एक बात मिलाने का कोशिश कीजिए, इनपुट में सबसे पहले बेल्ट था, अब यहाँ बेल्ट जो है वो थर्ड पोजीशन पे क्यों पहुंच गया? इसका मतलब पहले कुछ चेंज हुआ है ना। पहले क्या चेंज हुआ है? तो अगर इनपुट में देखा जाए तो पहले हमारा जीरो जो यहाँ पे था वो आगे आ गया है, अच्छा। उसके अलावा जो एबल है वो हमारा जीरो के बाद में आ गया है, अच्छा। हम लोगों को थोड़ा सा अब रास्ता शायद समझ में आ रहा है या क्लियर हो रहा है कि अच्छा इसका क्या चल सकता है, इसका जो प्रोसेस है, या तो इसका जो हम लोग कह सकते हैं कि पैटर्न वो क्या हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या किया गया है ना कि सबसे पहले जेड, जेड बोलने का मतलब अगर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो क्या सबसे हाईएस्ट कैरेक्टर होता है, होता है, मतलब कि लेटर हाईएस्ट लेटर होता है ना जेड अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। ए क्या सबसे लोएस्ट लेटर होता है, होता है। अब उसके अलावा हुआ क्या है ना कि एक बार हाईएस्ट लेटर को सबसे आगे किया गया है, उसके साथ में लोएस्ट लेटर को लिया गया है, ठीक है। ये हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ गया। उसके अलावा देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पर बेल्ट है, इनटू है, यूजर है, ये जो बेल्ट इनटू यूजर, ठीक है। अब उसके अलावा एबल को हटा दिया गया, जीरो को हटा दिया गया, ठीक है। फॉर्म सेम का सेम है, मतलब कि डिट्टो यहाँ उतर गया है, डिस्क उतर गया है, उसका गेम माइंड टू ये सेम हूबहू ऐसे ही उतार दिया गया है, ठीक है। मतलब कि दो आगे में ही चेंज हुआ। अब स्टेप 3 में हम लोग देखते हैं, ये स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजेस आया है, ठीक है। तो हम लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगा। एक्चुअली मुझे ये समझाने में टाइम लग रहा है, वरना इस क्वेश्चन को मैं 2 से 3 मिनट में उड़ा दूंगा, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर क्या है, जीरो है, एबल है, ठीक है। अब उसके अलावा एक बात देखिए, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि जीरो है, एबल है, बेल्ट गायब हो गया, इंटू रह गया, इंटू रह गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा यूजर गायब हो गया, फॉर्म रह गया, ये जो फॉर्म है ना, यूजर गायब हो गया, ये गायब हो गया, ठीक है। डिस्क आ गया, गेम आ गया, माइन आ गया, टूर आ गया। अब यूजर कहाँ चल गया, यूजर हमारा यहाँ पे आ गया, बेल्ट उसके बगल में आ गया। इसका मतलब क्या हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा है, या आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि सबसे जो पहला स्टेप था उसमें क्या हुआ है कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो सबसे हाईएस्ट कैरेक्टर या हाईएस्ट लेटर है उसे सबसे पहले रखा गया, लोएस्ट कैरेक्टर या लोएस्ट लेटर को उसके बाद में, मतलब एक साथ डबल दो सीक्वेंस को या दो एलिमेंट को एक बार चेंज किया जा रहा है, अरेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें से कौन सा हो गया, सबसे पहले जेड और ए हो गया। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो जेड से छोटा यहाँ पर हमें कौन सा मिल रहा है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग वो जेड से छोटा होगा, लेकिन ए के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए या लोअर साइड से अगर देखा जाए या असेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तब तो वो ए से अगर देखा जाए तो वो बढ़ते क्रम में वो बड़ा होगा ना, ठीक है। उसे ही हम लोगों को नेक्स्ट पकड़ना था, चूज करना था। तो वो कौन सा है, हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर जेड है, ए है, बी है, आई है, यू है, एफ है, डी है, जी है, एम है, टी है, यू है, एस टी यू, टी के बाद यू आता है, मतलब जेड के पहले हमारा यू आएगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग यू जो है वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए यू को एक बार यहाँ रखा गया। अब उसके अलावा एक से बड़ा कौन था, ए से बड़ा फिर कौन था भैया, तो बी था। लोएस्ट क्रम से ये ए से बड़ा होगा, लेकिन देखा जाए तो फिर ये लोअर ही होगा ना, तो उसके बाद हमें इसको मतलब चूज करना था, बी को चूज करना था, ठीक है। अब हमें लगभग लगभग ये पूरा का पूरा जो इनपुट आउटपुट है वो समझ में आ चुका है कि हाँ इसमें करना क्या चाह रहा था ये, ठीक है। देखते हैं अब आगे। यहाँ पर जो है हमारा जो टूअर है ना, देखिए जो टूअर है,
और डिस्क है, यहाँ पर हमारा फिर से टूअर और डिस्क जो है वो मतलब ऐसे उतार दिया गया है। एक बार टी को लिया गया है बिकॉज यू से छोटा है टी, ठीक है, और एक बार डी को लिया गया है, बी से बड़ा है डी, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा डी, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर हमें फिर से देखिए उसके बाद क्या हुआ है कि जीरो एबल सेम उतर गया, जीरो एबल सेम उतर गया, इनटू फॉर्म सेम उतर गया, इनटू फॉर्म सेम उतर गया। अब उसके अलावा गेम और माइन यहाँ पे रह गया, यूजर और बेल्ट यहाँ पे रह गया, ठीक है। अब उसके अलावा क्या हुआ है कि टूअर और डिस्क फिर से उतर गया, जीरो एबल इनटू गेम, इसका मतलब फॉर्म हमारा हट चुका है, ठीक है, ये फॉर्म हमारा अब हट चुका है। तो इनटू के बाद अब गेम आ गया है, ये वाला गेम जो है यहाँ से रख लिया है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर यूजर और बेल्ट था, यूजर और बेल्ट ऐसे यहाँ आ गया। अब उसके अलावा माइन और फॉर्म बोलने का मतलब एम हट गया। तो क्या हमारा देखा जाए तो टी से छोटा एम आ रहा है यहाँ पे, अगर स्टार्टिंग में ही देख लिया जाए टी से छोटा तो हमारे पास फिर एम ही मिल रहा है, उसके अलावा तो फिर कोई और टी से छोटा, टी और एम के बीच में कोई नहीं ना है, नहीं है। तो इसका मतलब एक बार फिर एम को यहाँ ले लिया, और डी से बड़ा कौन था, तो डी से बड़ा यहाँ पर हमारे पास एफ था, तो एक बार उसे ले लिया, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा ले लिया है इनटू, इनटू देखिए हमारा अभी तक बचा हुआ है, ठीक है। हमारा क्या किया है ना, यहाँ पर इनटू ले लिया है, जी ले लिया है। इनटू क्यों लिया, क्योंकि इनटू जो है वो हमारा एम से छोटा है, आई, आई जो है अगर कैरेक्टर का बात किया जाए तो आई जो है वो एम से छोटा है, ठीक है, उसे ले लिया। जी, जी क्या हमारा एफ से बड़ा है, ई एफ जी, अब उसे ले लिया। अब देखिए जब हम लोग का एक बार इस साइड अरेंज कर रहा है, एक बार इस साइड कर रहा है, एक बार इस साइड कर रहा है, एक बार इस साइड कर रहा है, ठीक है। और जब इस साइड कर रहा है ना, तो ये पता नहीं कैसे आ जाता है मतलब, ठीक है ना। तो देखिए जब इस साइड अरेंज हो रहा है तो इस साइड अरेंज नहीं हो रहा है, जब और जब इस साइड अरेंज हो रहा है तो इस साइड ये कॉमन रह जा रहा है, ठीक है, ये आप लोगों को पता चला होगा। अब चलिए हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है, इनटू गेम टू डिस्क जीरो एबल यूजर बेल्ट माइन फॉर्म, ये हो गया। और इसमें कहा गया है कि स्टेप भी जो है, जो हमारा स्टेप भी या स्टेप फाइव ये हमारा लास्ट स्टेप है, अंतिम स्टेप है, ठीक है, जो हमारा 5वां स्टेप है ना वो हमारा अंतिम स्टेप है। अब हमारे सामने क्या गिवन है कि ये इनपुट है, इसे हम लोगों को रीअरेंज करना है इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो दिया गया उदाहरण है, इलस्ट्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इस प्रोसेस को फॉलो करके ही एलिमेंट करके एलिमेंट नहीं होता है, थिंक क्या वर्ड होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, इस ये इनपुट है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बात बताते हैं, जब हम लोग को पता है कि कोई भी जो कैरेक्टर है, कोई भी लेटर है एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसका बस जो सिंगल लेटर है ना उसे ही लेके चलेंगे, ठीक है। काफ़ी इजी हो जाएगा, काफ़ी जल्दी हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। हम लोग बी ले लेंगे, जे ले लेंगे, वाई ले लेंगे, ई ले लेंगे, टी ले लेंगे, ओ ले लेंगे, एल ले लेंगे, डी ले लेंगे, आर ले लेंगे, जी ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा हो जाएगा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इसे आप लोग 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोई मतलब फिक्स नहीं है भैया, ठीक है ना। 4, उसके अलावा ऐसे 5, अगर हमें नीड होगा तो हम लोग और भी आगे से बढ़ाएंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पर क्या गिवन है, सबसे पहले हम लोग को पता है कि हमें एक बड़ा कैरेक्टर लेना है और एक छोटा वाला लेना है, सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है, या ऑफ एन अल्फ़ाबेट। तो हमारा वाई हो जाएगा और एक बार हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग वाई ले लेंगे, बी ले लेंगे और बाकी इसे हम लोग उतार दे देंगे, ठीक है। जे हो जाएगा हमारा, देखिए अगर बुक हट गया यहाँ से, वाई हट गया तो क्या जे हो गया, ई हो गया, ये हमारा जे हो गया, ई हो गया। उसके अलावा हमारा फिर टी हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, ये हो गया टी ओ एल डी आर जी, बस ऐसे उतार देना है। एल हो गया ना, अब उसका डी हो गया, आर हो गया, जी हो गया, ठीक है। अब उसके अलावा हम लोगों को पता है कि फर्स्ट साइड जब हम लोगों को मतलब फर्स्ट स्टेप में हम लोगों का जब लेफ्ट साइड से अरेंज हुआ था, लेफ्ट साइड बोलने का मतलब इधर से अरेंज हुआ था, तो सेकंड स्टेप में हम लोग को राइट में अरेंजमेंट करना है, ठीक है। अब राइट में हम लोग क्या अरेंज करेंगे, वाई से छोटा कौन सा है, वाई से छोटा मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या टी दिख रहा है, टी दिख रहा है। अब उसके अलावा बी से बड़ा कौन सा है, बी से बड़ा मुझे यहाँ पर डी दिख रहा है, डी दिख रहा है, हम लोग इसे लेके चलेंगे, ठीक है। इसे हम लोग एज इट इज उतार देंगे, वाई हो गया, बी हो गया, जे हो गया, ई हो गया, ये जे है, ठीक है। उसके अलावा टी नहीं होगा बट बिकॉज टी तो राइट साइड में जाएगा ना, ओ हो जाएगा, एल हो जाएगा, डी नहीं होगा, आर होगा, जी होगा, टी होगा, अब डी होगा, ठीक है। अब उसके अलावा हम लोग को अब लेफ्ट साइड में अरेंज करना है, ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में अरेंज करना है। अब लेफ्ट साइड में हम लोग अरेंज कैसे करेंगे, हम लोग को देखना है कि अब टी से छोटा कौन सा है, टी से छोटा मुझे यहाँ पर आर दिख रहा है, ठीक है, आर ले लेंगे। अब उसके अलावा डी से बड़ा कौन सा है, डी से बड़ा हमारे पास एक दिख रहा है, ई दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आर ई ले लेंगे, इसे हम लोग उतार देंगे,
वाई हो गया, बी हो गया, जे हो गया, ई नहीं उतरेगा बिकॉज ई हम लोग यहाँ ले चुके हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पर ओ हो जाएगा, एल हो जाएगा, आर नहीं होगा बिकॉज आर हम लोग ले चुके हैं थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो जी हो जाएगा, टी हो जाएगा और डी हो जाएगा। अब उसके अलावा हम लोग को अब क्या करना है, फोर्थ स्टेप में राइट साइड में चेंज करना है, बदलाव करना है, ठीक है। तो हम लोग फोर्थ में क्या करेंगे ना, फोर्थ स्टेप में हम लोग इसे एज इट इज ले लेंगे, आर ई हो जाएगा, वाई बी हो जाएगा। अब उसके अलावा सबसे पहले देख लेते हैं ना कि आर से छोटा कौन सा है, तो आर से छोटा मुझे यहाँ पर ओ लग रहा है, ओ लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग ओ को ओवर लेंगे और ई से बड़ा कौन सा है, तो ई से बड़ा मुझे जी लग रहा है, हम लोग जी को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वाई बी, यहाँ हमारा जे हो जाएगा, ओ नहीं होगा, एल हो जाएगा, उसके बाद जी नहीं होगा, टी हो जाएगा, डी हो जाएगा, और यहाँ पर ओ होगा तब जी होगा, ठीक है। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, है ना, गाना आप लोग सुने होंगे। और ये जो हमारा स्टेप 5 है, ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है हमारा। अब इस बारे में हम लोग मतलब कि फिफ्थ स्टेप में हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट साइड से चेंज करना है, लेफ्ट साइड से हम लोग को मतलब अरेंज करना है, चेंज करना है। अब उसके अलावा एक बात देख लीजिए, लास्ट टाइम हम लोग क्या किए थे, ओ को किए थे, ओ से छोटा हमारा यहाँ पर कौन सा है, ओ से छोटा मुझे यहाँ पर एल दिख रहा है, और जी से बड़ा कौन सा है, जी से बड़ा हमारा जे है, ठीक है, जे है। तो यहाँ पर हमारा एल हो जाएगा, जे हो जाएगा, अब आर उतर जाएगा, ई उतर जाएगा, वाई उतर जाएगा, बी उतर जाएगा, जे उतर जाएगा, नहीं हाँ नहीं जे अब नहीं उतरेगा, ठीक है ना, ये गलत मैंने लिख दिया बिकॉज जे तो हम लोग यहाँ ले चुके हैं, ठीक है, सॉरी गलती हो जाता है वो कभी कभी, और एक्चुअली इसमें मुझे लिखने की आदत नहीं है इसलिए, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एल नहीं होगा, टी होगा, डी होगा, ओ होगा, जी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पैटर्न जो है वो फॉलो हो चुका है और सारा का सारा अरेंजमेंट हो गया। टोटल हम लोग देख लेते हैं कि क्या 10 कैरेक्टर्स हैं, 10 कैरेक्टर्स बोलने का मतलब ये 10 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सही है। हम लोग देख लेते हैं ऐसा कुछ क्वेश्चंस। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर बिटवीन एग एंड डन इन स्टेप 5, स्टेप 5 में हम लोगों को बताना है। स्टेप 5 हमारा ये वाला है, ई और डी के बीच में कितना कैरेक्टर्स है या कितना एलिमेंट्स है, कितना मतलब कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, तीन आ रहा है हमारा, क्या तीन होगा, कहाँ गया, तीन होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एट्थ वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 4, स्टेप 4 में हमारा फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एट्थ वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो एट्थ एट्थ में से अगर हम लोग 5 घटा देंगे तो क्या हमारे पास 3 बचेगा। इसका आप लोग जानते होंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह में इस तरह का सवाल आता है कि अगर मान लीजिए आप लोगों को लेफ्ट साइड में ही जाना है और 8वां पोजीशन से लेफ्ट में जाना है इधर, पांचवां पोजीशन तक का आपको बताया जा रहा है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या 3 होगा। हम लोग को राइट साइड से मतलब कि राइट में अगर हम लोग जाएंगे तो जो थर्ड पोजीशन पे होगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बन रहा है, स्टेप 4 में बोला गया था, स्टेप 4 हमारा ये वाला है, ठीक है। स्टेप 4 में मेरे ख्याल से आंसर तो वैसे वाई आना चाहिए, बट देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, एट्थ हमारा डी आ रहा है, ठीक है। अब डी से हम लोगों को 5 पोजीशन पहले जाना है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ हमारा वाई आ रहा है, ठीक है। वाई हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। वाई से कौन सा था भैया, यस था, यस। आगे देखते हैं अगला। अच्छा ये आप लोग आंसर देख सकते हैं, ये आपका 3 हो गया आंसर, ठीक है, पहला सही था, यस हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर बिटवीन जैक एंड लाइम इन स्टेप 2, स्टेप 2 में हम लोग जल्दी से चलेंगे। स्टेप 2 है, जैक और लाइम के बीच में कितने लोग हैं, 1 2, ओनली 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर गिवन बिटवीन, अच्छा वर्ड्स देना था, मैंने 2 लिख दिया। वर्ड्स कौन कौन सा आ जाएगा हमारा, जे और एल के बीच में, ठीक है। एग और ओवन, ये हमारा एग हो जाएगा, ओवन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमें ई से एग था और ओ से ओवन था, ठीक है। हमारा सी हो जाएगा आंसर, एग और ओवन। अब उसके अलावा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ओवन लाइम गेट इज सीन इन द सेम सीक्वेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब इस तरीके से ही ये आप लोगों को जो दिया गया होगा उस स्टेप के बारे में बताना है। किस स्टेप में है भैया, ओवन लाइम गेट, ओवन लाइम गेट, ओवन लाइम गेट सबसे पहले स्टेप 3 में है, ठीक है, स्टेप 3 में ओवन लाइम गेट, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इनपुट आउटपुट का, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पजल करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स आर टू द राइट ऑफ लाइम इन स्टेप 4, स्टेप 4 में लाइम के राइट में कितने वर्ड्स हैं। स्टेप 4 है हमारा ये वाला,
लाइम के राइट में कितने वर्ड्स है? 1 2 3 4, 4 वर्ड्स है। 4 वर्ड्स, 4 देख लेते हैं, सही है। अब उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर भी मैंने ले लिया था, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है ये आप लोग मतलब मैच कर सकते हैं, वो तो सही बनाया तभी ना क्वेश्चन हमारा मार्क हुआ। अब उसके अलावा हम लोग डायरेक्ट करते हैं पजल को मूव, ठीक है। देखिए ये आप लोग हिंदी वाला जो हिंदी के जो स्टूडेंट हो ना वो इसे देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे भी ले लिया है उसे, ठीक है ना, ताकि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ पाएँ। चलिए हम लोग अब जल्दी से इसे देखते हैं। 10 persons B, D, F, G, H, K, N, R, T and Y are sitting around a circular table facing the center। बोलने का मतलब ये लोग अंदर की ओर मुख किए हुए हैं, मतलब इन लोगों का जो चेहरा है फेस है वो अंदर की साइड है, ठीक है, या जिसे आप लोग इनवर्ड डायरेक्शन भी कहते हैं। नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर, हाँ भैया कहानी मतलब हमेशा सेम ही रहता है। 3 पर्सन सिट बिटवीन B एंड T, ठीक है। B सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G, ठीक है। अब उसके अलावा N एंड G आर इमीडिएट नेबर्स, एक दूसरे के बगल में होगा। G sits 6 to the left of H, ठीक है, और 1 पर्सन सिट बिटवीन H एंड K, ठीक है। इसका ये पजल हमारा इजी लग रहा है। अब दूसरी बात आप ये मत बोलेगा कि पजल इजी है, एग्जाम में जब यही पजल आता है मेंस में तो बहुत सारे लोगों का हालत खराब हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 2 कंडीशन लेके चलेंगे। ये हमारा 8 हो गया, एक हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एक हो गया। एक हम लोग ऐसे इसमें कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा 2 कंडीशन हो गया। सबसे पहले क्या गिवन है कि बी और टी के बीच में 3 लोग बैठते हैं, तो मान लीजिए बी यहाँ है एक बार, 1 2 3, टी यहाँ है एक बार। अब उसके अलावा बी यहाँ है, 1 2 3, टी यहाँ है, ठीक है। अब उसके अलावा बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो इसका मतलब क्या हमारा जी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग अंदर की ओर फेस कर रहे हैं, तब ना जी के सेकंड टू द राइट में बी आएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड टू द राइट ऐसे हो जाएगा ना, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ठीक है। अब उसके अलावा एन एंड जी आर इमीडिएट नेबर्स, ये अभी हमें गिवन नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि हमें एक और कंडीशन लेना पड़ जाए। ऐसा क्यों मैंने बोला देख लीजिए, या अगर हम लोग एन को एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे कंडीशन में, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग एक बार यहाँ लिख सकते हैं, एक बार यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, तो बेकार कंडीशन बढ़ जाएगा, हम लोग इसे भी साइड में लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा देख लेते हैं, कंडीशन बढ़ेगा तो मैं बढ़ाऊंगा, बट जब नीड नहीं है ना तो हम लोग अभी थोड़ा सा इसी तरीके से 2 ही कंडीशन लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा क्या गिवन है हमारा, जी सिट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ एच, देख लीजिए जी सिट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ एच, 6 टू द लेफ्ट ऑफ एच बोलने का मतलब ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, तो 5 के बाद जो आएगा वही हमारा एच होगा। 6 बोलने का मतलब 5 ही के गैप होगा ना, देख लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे एच होगा, देख लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा टी हो गया, इसका मतलब ये कंडीशन हमारा गलत हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन को हम लोग गलत नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली खेलेंगे, इसे ही हम लोग दूसरा कंडीशन बना देंगे। कैसे, इसको हम लोग ऐसे एच बना देंगे, ठीक है, और इसमें हमारा ये टी हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो टी है वो इधर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा हम लोग देखते हैं दूसरा, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक बार एन और जी को सेट कर सकते हैं। मान लेते हैं एक बार हम लोग इसमें एन को यहाँ ले लेते हैं, एक बार इसमें हम लोग एन को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब 1 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड के, एक बार एच और टी के मतलब एक बार एक बार मतलब एच और टी के बीच में एक लोग बैठ रहा है, तो एक बार के ही आएगा ना, तभी ना एच और के बीच में एक लोग होगा, इसका मतलब के यहाँ हो जाएगा, इस साइड भी के जो है वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। डी सीट्स टू नेदर एच, डी सीट्स एडजेसेंट टू नेदर एच नॉर के, ठीक है, मतलब कि ना ही यहाँ पे डी आएगा, ना ही यहाँ पे डी आएगा, ना ही यहाँ पे डी आएगा, तो डी क्या यहाँ पे आ सकता है इस कंडीशन में, क्या यहाँ हमारे पास इस कंडीशन में डी यहाँ पे आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके अलावा देख लेते हैं, आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कहाँ पे आएगा, ठीक है ना, देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, आर एंड के आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, देखिए हमें मिल गया, आर एंड के जो है वो साथ में नहीं आ सकता है, एक दूसरे का पड़ोसी नेबर नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं अगर इस कंडीशन में हम लोग अगर एफ को यहाँ लेते तो क्या यहाँ आर आ जाता, लेकिन वो के का नेबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में हम लोग छोड़ देते हैं, इस कंडीशन को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सिंपल सा देख लीजिए,
हम लोग एफ को यहाँ नहीं लेंगे, हम लोग एफ को यहाँ ले लेंगे, हम लोग एफ को यहाँ ले लिए, ठीक है। अब उसके बाद आर यहाँ आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करेंगे कि एफ को यहाँ लेंगे, आर यहाँ ले लेंगे, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग एफ यहाँ बैठाते, आर यहाँ बैठाते, तो वो के का पड़ोसी हो जाता, जो कि नहीं होना था, नहीं होना था। अब उसके अलावा हमारा यहाँ क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड बी इज सेम एज दी नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ। अच्छा, डी और बी के बीच में उतने ही पर्सन होने चाहिए जितना बी और एफ के बीच में होना चाहिए। देख लीजिए, यहाँ पर हमारा डी और बी और एफ, यहाँ पर हमारा कोई भी पर्सन, अच्छा यहाँ पर एक्चुअली एफ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा एफ है, यहाँ पर डी है, इन दोनों के बीच में तो दो लोग आ गए, ये हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद डी और बी यहाँ है, एक दो, यहाँ पर हमारा दो बंदा आ रहा है, ठीक है, और एफ यहाँ है, एक दो, ये चेंज हो गया, मुझे पता नहीं कैसे यार, एक दो, ये हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा अभी यहाँ एक नाम बचा हुआ है, वो कौन सा था भैया, वो हमारा y था, यहाँ पर हमारा जो है वो y आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पजल जो है वो आई थिंक सॉल्व हो चुका है। देख लेते हैं इसका आंसर, देख लीजिए आप लोग सबसे पहले, टी डी जी एन बी वाई के एफ एच आर, देखिए टी डी जी एन बी वाई के एफ एच आर, सही है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ आप लोगों को 5 सवाल देखने को मिलेगा, आप लोग उसे कर लीजिएगा, या मतलब कर सकते थे, एग्जाम वगैरह में आके तो कर सकते थे, मैंने वो सवाल ही नहीं लिया है, ठीक है। ये हम लोगों का डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसे हम लोग कर चुके हैं, हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दूसरा पजल हमारे पास था, आई थिंक मंथ बेस्ड था क्या, नहीं, ये हमारा 2 रो वाला जो होता है ना, वो है, हम लोग इसे जल्दी से बनाएंगे। ये आप लोग हिंदी वाले देख लीजिएगा, इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं पजल, ठीक है ना। देखिए 14 पर्सन सिटिंग इन दी 2 पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर, जे के एल एम एन ओ पी रो 1 में बैठते हैं, फेस साउथ करते हैं, और ए बी सी डी एफ जी रो 2 में बैठते हैं, फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। सबसे पहले हम 2 बना लेंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या गिवन है कि जे के एल एम एन ओ पी बैठते हैं, मतलब साउथ फेस करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये लोग इधर हो जाएंगे, जे के एल एम एन ओ पी, ए बी सी डी वाला जो है वो नीचे हो जाएगा। देखिए बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, ठीक है ना। ये लोग ऊपर देख रहे हैं मतलब नॉर्थ देख रहे हैं, ये लोग नीचे देख रहे हैं मतलब साउथ देख रहे हैं, ठीक है। क्या गिवन है, ए सीट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, जब हम लोग को पता है कि ए नीचे है तो सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, एक बार हम लोग यहाँ ले लेंगे, वन ऑफ द एंड्स ए को एक बार हम लोग यहाँ ले लेंगे। अब उसके अलावा ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु फेसेस के, ए और उस बंदे के बीच में 2 लोग बैठे हैं जो के को फेस करता है, तो के कहाँ आ जाएगा, एक बार इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 2 यहाँ पर के आ जाएगा, नहीं मतलब यहाँ पर वो बंदा आ जाएगा जो के को फेस करता है, के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 यहाँ पर वो के आ जाएगा। अब उसके बाद क्या गिवन है हमें, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड जे, के और जे के बीच में 2 लोग बैठते हैं, इस साइड तो आ नहीं सकता है, इसका मतलब जे हमारा यहाँ हो जाएगा, जे हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा क्या गिवन है, के फेसेस द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, के फेस करता है वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, इसका मतलब बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता तो हम लोग इसे ऐसे लिख लेते हैं, या तो बी का या तो बी यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब उसके अलावा क्या गिवन है हमें यहाँ पर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस ओ, सी का जो इमीडिएट नेबर है वो ओ को फेस करता है, सी का जो इमीडिएट नेबर है वो ओ को फेस करता है, तो अगर सी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया है हमें, नो वन सिट्स बिटवीन जे एंड ओ, अच्छा जे और ओ के बीच में कोई नहीं बैठता है, जे और ओ के बीच में कोई नहीं बैठता है, तो एक बार ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एक बार ओ इधर आ सकता है, अगर ओ इधर आ सकता है, मतलब ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो सकता है हमारे पास, जे और ओ, अच्छा देख लीजिए, एक बात देख लीजिए, यहाँ पर एक कंडीशन हमें मतलब मिल रहा है, ओ को जो देखेगा वो सी का पड़ोसी होगा और जे और ओ एक साथ बैठेंगे, तो मान लेते हैं इस कंडीशन में अगर हम लोग ओ को यहाँ लेंगे तो क्या सी का पड़ोसी हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका मतलब ओ यहाँ आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा, ठीक है। अब और साथ में भी हो गए दोनों, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या, अगर यहाँ पे हम लोग ओ को बैठाएंगे तो क्या हमारा सी आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। मतलब कि ओ के नीचे जो आएगा वो सी यहाँ पे नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब ओ हमारा यहाँ बैठेगा और सी हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद क्या गिवन है हमें, L sits second to the right of P, L sits second to the right of P, L sits second to the right of P। देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यहाँ पर L P नहीं आएगा, सेकंड टू द राइट ऑफ P के L,
यहाँ पे पी एल, देखे पी अगर यहाँ हो जाएगा तो क्या यहाँ एल हो जाएगा, ठीक है। पी एल अगर यहाँ पी हो जाएगा तो क्या यहाँ एल हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज यही कंडीशन हमारे पास ऐसा था जिसमें हम लोग बैठा सकते हैं एल और पी को, ठीक है। और एल जो क्या है वो पी के सेकंड टू द राइट में है। अब उसके बाद क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड एम इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ओ और एम के बीच में उतने लोग बैठेंगे जितने ए और ए के बीच में, ए और बी के बीच में बैठेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग एम को यहाँ लेंगे तो एक बंदा आना चाहिए ए और बी के बीच में, लेकिन यहाँ पर तो सी है, इसका मतलब ओ हमारा यहाँ नहीं आएगा कोई। हाँ देखिए ये हमारा कॉर्नर है, एम यहाँ आ जाएगा। कितने लोग हो गए इसके बीच में, 1 2 3, ओ और एम के बीच में 3 लोग हो गए। तो ए और बी के बीच में क्या 3 लोग होंगे, 1 2 3, हाँ यहाँ पे हो सकता है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होगा, ओ और एक बंदा अगर मान लीजिए एम को यहाँ बैठाएंगे तो सी आ जाएगा, नहीं इसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों का एम जो है वो यहाँ आएगा और 3 लोग हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर भी 1 2 3 ही लोग हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा बी से एक कंडीशन हमारा क्या गिवन था ना, कि बी का जो नेबर होगा वो के को फेस करेगा। सही बात है, बिल्कुल यहीं पे हमारा बी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब एक्चुअली मीट कर चुका है कंडीशन। डी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, इस कंडीशन के अगर देखा जाए तो हमारा या तो डी यहाँ आ सकता है या तो डी यहाँ आ सकता है, अभी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन के देखा जाए, इस कंडीशन के अनुसार देखा जाए तो डी हमारा बस यहीं पे आएगा, ठीक है। एफ सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एफ जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ई है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एक और कंडीशन यहाँ पर देखिए गिवन है, एफ सीट्स अपोजिट टू नाइदर के नॉर ओ। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर एफ नहीं आना चाहिए, यहाँ पर एफ नहीं आना चाहिए, तो हमारा एफ कहाँ आ सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा ई आ जाएगा ना, ई के सेकंड टू द राइट में एफ आ जाएगा ना, ठीक है आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा एफ नहीं आना चाहिए, ओ भी फेस नहीं करेगा एफ, तो यहाँ पर ई के, यहाँ पर तो कोई कंडीशन नहीं है। देखिए ये कंडीशन हमारा गलत हो गया, ठीक है, इसमें हम लोगों का मतलब बैठ ही नहीं पाएगा पूरी तरह से, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया, ठीक है ना। अब उसके अलावा यहाँ पर हम लोगों का क्या बच गया है देख लेते हैं। अब एक बात देख लीजिए, जब आपको पता चल चुका है कि यहाँ पर एफ आ चुका है, यहाँ पर ई आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है कि डी जो है सीट बैठता है ए के राइट में, तो क्या हमारा राइट बस यही बचेगा, यही बचेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा एक नाम बच गया है, जी बच गया है। जी हमारा यहाँ कॉर्नर पे आ जाएगा। ऊपर वाले में कौन सा बच गया है, एन बच गया है, ठीक है। ये पजल जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। देख लेते हैं, ये देख सकते हैं एन जी जे ए ओ डी एल सी के ई पी बी एम एफ, एन जी जे ए ओ डी पी सी के ई एल बी एम एफ, सही है। अब उसके अलावा हमारे पास देखिए और सा कौन सा पजल था, ये वाला पजल है हमारे पास, डेजिग्नेशन या पोस्ट बेस्ड, ठीक है। हम लोग अभी इसे जल्दी से करेंगे। हिंदी वाले जो स्टूडेंट है ना, इसे पढ़ के आप लोग देख लीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग इसके अनुसार करेंगे। सबसे पहले हम लोग सारा जो नाम है उसे लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिख लेंगे, सी एफ ओ, अच्छा सी एफ ओ, उसके बाद क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा, ई डी हो जाएगा, वी पी हो जाएगा, उसके बाद हमारा जी एम हो जाएगा, ऑपरेशनल मैनेजर हो जाएगा ओ एम, ओ एम के बाद एस एम हो जाएगा सीनियर मैनेजर, उसके बाद मैनेजर हो जाएगा, ए एम हो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर, पी ओ हो जाएगा, क्लर्क हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। इस एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। दो कंडीशन लेके चलेंगे, ये होगा हमारा पहला कंडीशन, ये होगा दूसरा कंडीशन। मैं हमेशा दो कंडीशन को सबसे पहले लेके चलता हूँ हमेशा, ठीक है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। अब यहाँ पर हमारा क्या गिवन है, देखिए नॉट मोर देन 2 पर्सन आर सीनियर टू पी, इसका मतलब पी से 2 से ज़्यादा लोग बड़े नहीं होंगे। तो एक बार हम लोग पी को यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, और एक बार हम लोग पी को यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा भी ले सकते हैं क्योंकि कोई और भी नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग इस तरीके से कम लेके चलेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग तीसरे कंडीशन को बनाएंगे, ठीक है। ओनली 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड विद बी पी एंड ई, ऊपर नहीं आएगा, 1 2 3, ई यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3, ई यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, बी इज 3 पर्सन जूनियर टू ए, बी इज 3 पर्सन जूनियर टू ए। अब उसके बाद ई इज सीनियर टू ए, अगर मान लीजिए ई सीनियर ए से और बी 3 बंदा जूनियर है ए से, इसका मतलब
मान लेते हैं कि ए को अगर यहाँ रखते हैं तो 1 2 3, क्या यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा? आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो ए यहाँ मान लीजिए रख के देखते हैं, ठीक है ना। अब तो 1 2 3, क्या ये नहीं नहीं 1 2 3, क्या यहाँ हमारा बी आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं इसमें एक और कंडीशन क्या बन सकता है ना, छोटा सा, कि एक बार ए यहाँ हो जाएगा 1 2, यहाँ पर हमारा बी आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ए वर्क्स एज नेदर मैनेजर नॉट सीनियर मैनेजर। देखिए ये हमारा बहुत ही ईजी बना दिया इसे, ना ही ये मैनेजर रहेगा ना ही सीनियर मैनेजर रहेगा, ठीक है। तो मैनेजर में तो इसमें आ नहीं सकता है, मैनेजर में तो इसका मतलब ये हमारा यहीं पे होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसे मैं थोड़ा सा रब करके फिर से बना लेता हूँ। आप लोग तो पेपर में, अच्छा नहीं, जैसे आप लोग पेपर में काट कूट के करेंगे मैं वैसे ही करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इसे छोड़ देंगे, इस कंडीशन को लेके चलेंगे, बिकॉज ये ना ही सीनियर मैनेजर होगा ना ही ये जो है वो मैनेजर होगा। क्लियर है? ये भाई यहाँ पे देखिए गिवन है, ए वर्क्स नेदर एज मैनेजर नॉट सीनियर मैनेजर। तो उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू बी। बी से कितना लोग जूनियर है भैया? बी से कितने लोग जूनियर हैं? तो उतना ही बी से सीनियर होगा, बी से मतलब कोई भी सीनियर नहीं होगा। सेम ये कंडीशन हमारा यहाँ भी मीट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन ई एंड ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन बी एंड एस। अच्छा, ई और ए के बीच में कोई भी नहीं है, तो क्या यहाँ पर हमारा एस आ जाएगा? एस आ जाएगा। ई और ए के बीच में एक बंदा है, तो क्या हमारा यहाँ पर एस आ जाएगा? एस आ जाएगा। अब उसके बाद क्या गिवन है, टी इज इमीडिएटली सीनियर टू क्यू बट बोथ ऑफ देम आर इमीडिएटली सीनियर टू आर इमीडिएटली सीनियर एंड इमीडिएटली जूनियर टू नेदर ई नॉर पी। इसका मतलब देख लीजिए, टी जो है वो क्यू से इमीडिएटली सीनियर है, लेकिन ई और क्या बोला था, ई और पी के मतलब साथ में नहीं आएगा। इसका मतलब ई यहाँ हो गया, मतलब यहाँ पे नहीं आ सकता है और यहाँ पे नहीं आ सकता है। कौन सा कंडीशन हमारे पास है? टी और क्यू यहाँ साथ में बैठ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें यहाँ पर देखिए आ नहीं सकता है, तो यहाँ पर हमारा टी और क्यू जो है वो साथ में बैठ सकता है, ठीक है। बस क्या गिवन है देख लीजिए, सी वर्क्स एज नेदर जनरल मैनेजर नॉट ऑपरेशनल मैनेजर। देखिए सी यहाँ भी नहीं आएगा, सी यहाँ भी नहीं आएगा, तो क्या हमारा सी यहाँ पे आ सकता है? आ सकता है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बस एक ही कंडीशन गिवन है कि सी हमारा देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ सकता है, मान लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर सी नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं दूसरा क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन एस एंड डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन सी डी एंड सी। अच्छा, एस एंड डी के बीच में और डी एंड सी के बीच में, तो यहाँ पर अगर एक का गैप है तो क्या यहाँ पर एक का गैप है? यहाँ लोग डी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ठीक है। डी और सी हो गया ना। अब उसके बाद यहाँ पर अगर एक का गैप देंगे तो एक का गैप इधर भी है, मतलब डी और सी यहाँ आ सकता है, आ सकता है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, आर इज जूनियर टू डी। आर जो है वो डी से जूनियर है, तो आर यहाँ हो जाएगा। इसके यहाँ पर हम लोगों का जो सेकंड कंडीशन है या सेकंड पॉसिबिलिटी है, उसमें हम लोग का आर सीनियर हो जा रहा है, बिकॉज उसके नीचे सारा स्पेस जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, फिल हो चुका है। इसका मतलब ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है हमारा गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ये हमारा पजल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देख लेते हैं, देख लीजिए, बी एस पी डी आर सी ई ए टी क्यू बी। देख लीजिए, बी एस पी डी आर सी ई ए टी क्यू बी, सही है। 5 क्वेश्चन इसे इजी रहेगा, बहुत ही बगुआ वाला, मतलब चुन्नू मुन्नू टाइप का, आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब हमारे पास शायद कोई और पजल है, हमारे पास ये कौन सा पजल है? मंथ बेस्ड पजल है, ठीक है। इसे हम लोग जल्दी से उड़ाते हैं, हिंदी वाला इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, और आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। 6 पर्सन है, ए बी सी पी क्यू एंड एस आर अटेंडिंग द इवेंट ऑन 2 डिफरेंट डेज, और डेट क्या है? 11 और 22 तारीख, ठीक है। 3 डिफरेंट मंथ्स में, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और क्या करते हैं ये लोग? दे आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, अलग अलग सिटी से लोग बिलोंग करते हैं, इंदौर, लखनऊ, सूरत, कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है। जिसका हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं, क्या अक्टूबर हो जाएगा, 2 तारीख है, 11 हो जाएगा, एक बार 22 हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा, 11 और 22 हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा, 11 और 22 हो जाएगा, ठीक है। 2 कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे। एक बार यहाँ पर हमारा जो पर्सन है वो आ जाएंगे, बंदा आ जाएगा, और एक बार यहाँ पर वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आ जाएगा, ठीक है। अक्टूबर कितने महीने का होता है? 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर 31 का होता है, ठीक है। द वन हु इज फ्रॉम सूरत अटेंड्स द इवेंट इन द मंथ विच हैज 30 डेज। तो 30 दिन वाला महीना कौन सा है? नवंबर है। सूरत इसमें अटेंड करता है, तो एक बार हम लोग सूरत को यहाँ बना सकते हैं, SUR लिख देंगे शॉर्ट में, और एक बार हम लोग सूरत को यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे बनाते हैं। सूरत को एक बार हम लोग मतलब यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है।
अब उसके अलावा क्या बोल रहा है, ओनली 1% अटेंड द इवेंट बिटवीन बी एंड द वन हु इज फ्रॉम सूरत। बी और सूरत के बीच में एक अटेंड करता है। आगे देखते हैं कुछ और है, बी अटेंड्स द इवेंट आफ्टर द वन हु इज फ्रॉम सूरत। इसका मतलब बी जो है वो सूरत के नीचे आएगा और एक बंदा अटेंड करता है, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, अब उसके बाद क्या गिवन है, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द अटेंडिंग इवेंट बिफोर बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर क्यू। अच्छा, बी के पहले जितना करेगा उतना क्यू के बाद में करेगा। तो क्या हमारा बी के पहले जितना करेगा ना अटेंडिंग बिफोर, तो बी के पहले कितने लोग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्यू, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4, क्यू के बाद 1 2 3 4, ठीक है। बी यहाँ लास्ट में है तो यहाँ हमारा क्यू हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी ये सब चीज़ आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग पहले से प्रैक्टिस वगैरह करते आए तो पेयर बन जाता है। ठीक है ना, दी वन इज फ्रॉम लखनऊ अटेंड्स द इवेंट इन द सेम मंथ ऑफ क्यू। क्यू जिस महीना में अटेंड करता है ना उसी महीने में लखनऊ वाला भी करता है भैया। ठीक है, तो एक बार अगर क्यू यहाँ है तो क्या यहाँ हमारा लखनऊ आ सकता है, क्या यहाँ हमारा लखनऊ आ सकता है, आ सकता है। अब उसके बाद क्या गिवन है हमारा, ओनली 3% अटेंड द इवेंट बिटवीन ए एंड द वन हु इज फ्रॉम इंदौर। ए और इंदौर के बीच में 3 लोग अटेंड करते हैं। अच्छा, ए और इंदौर के बीच में 3 लोग अगर अटेंड करेंगे तो अब उसके बाद क्या कुछ और गिवन है क्या, ए इज नॉट फ्रॉम लखनऊ। ए अगर लखनऊ से नहीं है मतलब कि ए जो है वो यहाँ नहीं होगा। ठीक है, ए यहाँ नहीं होगा, ए यहाँ नहीं होगा तो 3 लोग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी नहीं होगा। एक बार अगर मान लीजिए हम लोग ए को यहाँ रख के देखते हैं तो 1 2 3 3 लोग आ गया। क्या क्यू इंदौर से हो सकता है, हो सकता है। अब उसके बाद इस कंडीशन में हम लोग सेट करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। ए यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ए यहाँ आएगा क्या, ए लखनऊ से नहीं है। ठीक है, ए लखनऊ से नहीं है, तो ए लखनऊ से नहीं है तो 1 2 3, अगर मान लीजिए हम लोग ए को यहाँ लेंगे 1 2 3, क्यू इंदौर से हो जाएगा। हाँ, इसमें भी हो सकता है। अब उसके बाद क्या गिवन है हमारा, पी अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज फ्रॉम दिल्ली। पी जो है वो इमीडिएटली उसके बाद अटेंड करता है जो कि दिल्ली से है। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए अगर यहाँ पे दिल्ली ले लेंगे, बिकॉज यहाँ तो हमारा तीनों फुल हो चुका है, दिल्ली ले लेंगे तो क्या पी आएगा, नहीं आएगा। ये कंडीशन हमारा गलत हो चुका है। यहाँ पर हम लोग ए और बी है तो पी हमारा या तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे तो आएगा नहीं बिकॉज यहाँ पे तो लखनऊ है, तो हमारा पी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे हमारा दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ओनली 1% अटेंड बिटवीन पी एंड द वन इज फ्रॉम कोलकाता। पी और कोलकाता के बीच में एक ही लोग है। अब उसके बाद सी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली, सी दिल्ली से नहीं है, इसका मतलब सी जो है वो यहाँ पे तो आएगा नहीं। ठीक है, अब उसके बाद पी और कोलकाता के बीच में एक ही लोग है। ऊपर में जब लखनऊ है पी के बाद एक के बाद, तो नीचे में हमारा क्या बी कोलकाता से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब उसके बाद सी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली, सी अगर दिल्ली से नहीं है तो क्या सी हमारा लखनऊ से होगा, लखनऊ से होगा। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ एक नाम बच चुका है, वो कौन सा है हमारा, ए बी सी पी, एस बच जाएगा, एस हो जाएगा दिल्ली से। अब उसके बाद एक और हमारा कौन सा स्टेट बच गया है यहाँ पर, वो हो गया है मुंबई। यहाँ हमारा ए जो है वो मुंबई वाला है। ठीक है, देख लेते हैं, क्यू सी एस पी ए बी, सबसे पहले नाम मिलाते हैं, क्यू सी एस पी ए बी। ठीक है, इंदौर लखनऊ दिल्ली सूरत मुंबई कोलकाता, इंदौर लखनऊ दिल्ली सूरत मुंबई कोलकाता। ठीक है, ये पजल जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। 5 क्वेश्चन इसे रहेगा बुआ वाला, बिल्कुल एकदम इजी इजी, आप लोग उसे कर सकते हैं इजीली। एक और पजल मेरे ख्याल से था यहाँ पर हमारा कुछ वीक वाला। हाँ देखिए, ये जो हमारा पजल है अब इसे हम लोग जल्दी से उड़ाएंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 6 persons KLMNOP attend the seminar on 6 different days of the week। वीक का नाम क्या है भैया, मंडे से शुरू होता है संडे तक, सैटरडे तक। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मन लिख लेंगे, ट्यू लिख लेंगे, वेड लिख लेंगे, था लिख लेंगे, ट्राई लिख लेंगे, सैट लिख लेंगे। उसके बाद कुछ और गिवन है, दे अटेंड इन डिफरेंट स्टेट्स। अच्छा, मतलब कुछ इवेंट वगैरह लोग अटेंड करते हैं सेमिनार को। ठीक है ना, तो गोवा, पंजाब, उड़ीसा, बिहार एंड महाराष्ट्र है। 2 कंडीशन इसमें हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, बिकॉज ये एक वेरिएबल के साथ है। एक यहाँ पे आ जाएगा नाम और यहाँ पे आ जाएगा उसका जहाँ करता है काम। चलिए इसे हम लोग जल्दी से बनाते हैं, उड़ाते हैं। लेस देन 2% अटेंड द सेमिनार बिफोर के, के से पहले लेस देन 2% है, तो एक बार हमारा के हो जाएगा यहाँ पे और एक बार उसके पहले कोई भी नहीं हो सकता है, तो के हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कोई नहीं हो सकता उसके पहले, बिकॉज लेस देन 2% है, तो या तो मतलब एक आएगा या तो कोई नहीं आएगा। ठीक है ना, अब उसका क्या मैंने ओनली 1% अटेंड्स बिटवीन के एंड द वन हु अटेंड्स सेमिनार इन पंजाब, तो ऊपर तो जाएगा नहीं,
पंजाब हमारा यहाँ हो जाएगा पन, लिख लेते हैं इसको, ठीक है। या तो आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं, बट शॉर्ट में जब काम हो ही रहा है तो। अब उसके बाद एक बार यहाँ पे हो जाएगा के, यहाँ हो जाएगा हमारा पन, ठीक है। एल अटेंड्स 3 days बिफोर द वन हु अटेंड्स द सेमिनार इन गोवा। एल जो है गोवा के 3 दिन पहले अटेंड करता है सेमिनार। अच्छा, मान लेते हैं अगर यहाँ गोवा होगा तो ऊपर नहीं जा सकता है, अगर यहाँ गोवा होगा तो नहीं जा सकता, अगर यहाँ गोवा होगा तो 1 2 एल नहीं आ सकता है, यहाँ हमारा गोवा हो जाएगा तो 1 2 3 क्या हमारा एल आ जाएगा, एल आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं इसमें यहाँ पे तो गोवा होगा, ऊपर नहीं जा सकता है, यहाँ पे एल आएगा तो 1 2 यहाँ हमारा गोवा हो सकता है, यहाँ हमारा गोवा हो सकता है, ठीक है, एल। इसमें एक और कंडीशन बन सकता है, वो कंडीशन क्या होगा ना आपका, कि मान लेते हैं इसको देख लेते हैं, आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, वरना मुझे तो इसका जरूरत नहीं है। एक बार हम लोग मान लीजिए यहाँ पे हमारा पन हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं एक बार यहाँ पे गोवा ले लेंगे, तो फिर 1 2 हमारा एक बार एल यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, यही कंडीशन था। अब उसका क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिफोर एल इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर पी। एल के पहले जितना करेगा 1 2, तो पी के बाद उतना करेगा तो 1 2, ये होगा हमारा पी, ठीक है। एल के पहले 1 कर रहा है तो हमारा पी हो जाएगा, ठीक है। एल के पहले 2 कर रहा है तो ये हमारा पी हो जाएगा 2, ठीक है। ओ अटेंड्स इमीडिएटली बिफोर द वन हु अटेंड द सेमिनार इन बिहार। बिहार में जो अटेंड करता है उसके पहले ओ करता है, तो देख लीजिए यहाँ पर ओ आएगा नहीं, यहाँ पर ओ आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ गोवा है, तो क्या ओ यहाँ आ जाएगा, के बिहार से करेगा। अब उसके बाद इसमें अगर बैठाने की कोशिश करेंगे तो हमारा ओ यहाँ आ जाएगा, यहाँ बिहार हो सकता है, यहाँ और आएगा नहीं, तो इसमें हमारा ओ आ जाएगा, ये हमारा हो सकता है कि बिहार से हो, ठीक है। इसमें अगर हम लोग करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ओ बिहार इसमें कहीं नहीं आएगा, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये गया हार, ठीक है ना। ओनली वन पर्सन अटेंड्स बिटवीन एन एंड द वन हु अटेंड्स द सेमिनार उड़ीसा। एन और उड़ीसा के बीच में एक ही बंदा करता है। तो मान लेते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर एन बैठाएंगे तो यहाँ पंजाब आ गया, अगर हम लोग एन को यहाँ बैठाएंगे तो एल उड़ीसा से आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगर एन बैठाएंगे, एन उड़ीसा, अगर हम लोग एन को यहाँ बैठाएंगे तो क्या यहाँ उड़ीसा आ सकता है। अब उसके बाद एन अटेंड्स आफ्टर द वन हु अटेंड्स द सेमिनार इन राजस्थान। अच्छा, एन तब करता है जब राजस्थान वाला के बाद करता है। इसके नीचे एक नाम बचा हुआ है, ऊपर में कौन सा राजस्थान हो सकता है, वो हो सकता है राजस्थान से, ठीक है, राजाओं के स्थान से है, ठीक है ना। अब उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है हमारा एक, इसमें अगर हम लोग बैठाने की कोशिश करेंगे तो एन के ऊपर राजस्थान कोई भी हो सकता है, एक बार ये भी हो सकता है, एक बार ये भी हो सकता है राजस्थान, अब ये हमें पता नहीं है, ठीक है ना। एम अटेंड द सेमिनार इन नेदर महाराष्ट्र नॉर उड़ीसा। एम ना ही उड़ीसा जाता है ना ही महाराष्ट्र जाता है, हमारे पास एक नाम बच चुका है एम गोवा चला जाएगा, महाराष्ट्र कौन जाएगा, महाराष्ट्र हमारा एन चला जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को हमें मैच करने का कोशिश ही नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी हमारा पजल जो है वो फुलफिल हो चुका है, सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो हमारा ये पजल जो है वो कंप्लीट होता है। और इस कंडीशन को अगर मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमारे पास हो सकता है, देखिए इसमें क्या है, एक छोटा सा ग्लिच, यहाँ पर मैंने क्यों काट दिया, एम ही बच गया था, एम अगर यहाँ पे आएगा तो एम तो उड़ीसा नहीं जाएगा, एम उड़ीसा नहीं जाएगा, तो फिर क्या है ना, समझ गए, काफ़ी मैच्योर हैं आप लोग, इसे छोटा मोटा पता चले भैया, ये सब मेंस का मतलब क्या बताएं आपको, छोटे हटाइए। हम लोग अब आगे देखते हैं, हमारे पास और इसका आंसर पहले, सबसे पहले हम लोग मैच करेंगे। ओ राजस्थान, के बिहार, एल उड़ीसा, पी पंजाब, एन महाराष्ट्र, एम गोवा। ओ राजस्थान, के बिहार, एल उड़ीसा, पी पंजाब, एन महाराष्ट्र, एम गोवा, ठीक है, सही है भैया। तो हमारा ये जो पेपर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बहुत ही नॉर्मल तरीके से करवाने का कोशिश किया है। अगर आप लोगों को ये सेशन मेरा अच्छा लगता हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ भी, अगर आप लोगों को ये सही लगा हो, थोड़ा सा अच्छा लगा हो, तो कुछ सीखने को मिला हो तो, ठीक है। और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए लास्ट 3 ईयर्स का जो भी मतलब आरआरबी क्लर्क का मेंस का, आरआरबी पीओ का मेंस का, और आईपीएस क्लर्क मेंस का, आईपीएस पीओ मेंस का, एसबीआई क्लर्क मेंस का एंड इवन एसबीआई पीओ मेंस का जो पेपर है वो करवा दूंगा, ठीक है, रीजनिंग का, जिससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और हम लोग एग्जाम के क्वेश्चंस को ही अच्छे से डील करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एग्जाम जितना अच्छा जो क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों को किसी मॉक टेस्ट वगैरह में नहीं मिल सकता है, बेकार का वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप लोग कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो काम आप लोगों के लिए करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो मैंने अपना जो ग्रुप था टेलीग्राम का उसके बारे में आप लोगों को बताया, आप लोग वहाँ मुझे ज्वाइन करें
और अगर आप लोगों को इस सेशन का पीडीएफ चाहिए या उसके अलावा अगर मान लीजिए आप लोगों को और भी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए, तो मैंने अपने ग्रुप पे ही बहुत सारा ऐसा पीडीएफ है जो कि बहुत ही क्वालिटी मटेरियल है, वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है? तो आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही फ्री में मैंने सब कुछ वहाँ अपलोड कर दिया है। मेरा जो ग्रुप है ना वो एक खजाना है, बस आपको वहाँ पे सॉल्व करते जाना है और सिलेक्शन पाना है, ठीक है? चलिए हम लोग अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।